आज हम हिंदी टाइपिंग के बारे में सीखेंगे कि हिंदी टाइपिंग को घर पर हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश टाइप जिसमें आप आसानी से इंग्लिश टाइपिंग घर बैठे सीख सकते थे, ऐसे ही ये इसी तरह के सॉफ्टवेयर पे आप घर बैठे इंग्लिश टाइपिंग भी सीख सकते हैं। कैसे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आपने इंग्लिश टाइपिंग मास्टर तो सभी ने देखा होगा, बहुत ही आसान तरीके से ये हमें इंग्लिश टाइपिंग सिखा देता है। ठीक है, जैसे कि पूरी उंगलियां हमें बताता है कि कैसे हमें इंग्लिश टाइपिंग सीखना है, उसी तरह हिंदी टाइपिंग मास्टर के लिए भी मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो आपको आसानी से हिंदी टाइपिंग घर बैठे सिखा देगा। ठीक है, तो इंग्लिश टाइपिंग मास्टर तो आप लोगों ने सभी ने चलाया होगा और आपने इंग्लिश टाइपिंग सीखी होगी, पर हिंदी टाइपिंग को भी आप आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में। ठीक, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्राउज़र खोलना है। ठीक, और आपको एक साइट में बता रहा हूँ, उस पर जाकर टाइपिंग सीखना है। तो टाइपिंग के लिए लिखना है आपको हिंदी टाइपिंग। ये हिंदी टाइपिंग आ गया, अपन ने गूगल पे हिंदी टाइपिंग लिखा। जो ये दूसरी वाली जो साइट है आप नोट कर लीजिए, indiatyping.com। आप इस साइट को ओपन कर लीजिए। इस साइट पर आपको हर तरह की टाइपिंग सीखने में मदद मिलेगी। आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं, आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, हिंदी टाइपिंग भी आप किस फ़ॉन्ट पर सीखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी फ़ॉन्ट के कृति देव पर सीखना चाहते हैं या मंगल फ़ॉन्ट पर, तो आजकल मंगल फ़ॉन्ट पर टाइपिंग सीखना ज़रूरी हो गया है। कृति देव बहुत जगह बैन हो गई है लैंग्वेज, क्योंकि वो सभी कंप्यूटर में चल नहीं पाती है। और मंगल फ़ॉन्ट किसी कंप्यूटर में अगर मंगल फ़ॉन्ट नहीं है तब भी वे फ़ॉन्ट उस कंप्यूटर में चल जाते हैं, इसलिए मंगल फ़ॉन्ट आजकल सभी जगह यूज़ की जाती है। तो आपको उस पर टाइपिंग आना ज़रूरी है। ठीक, तो अगर आप ये साइट ओपन कर लेते हैं तो आपको इस साइट पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर कृति देव पर सीखना चाहते हैं या मंगल पर सीखना चाहते हैं, देखिए थर्ड नंबर का ऑप्शन है मंगल या रेमिंगटन। ठीक, तो आपको अभी मंगल फ़ॉन्ट पर टाइपिंग मैं सिखा रहा हूँ, तो आप मंगल फ़ॉन्ट पर जाएंगे। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक, तो ये पूरे चैप्टर हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर में आपको पूरे चैप्टर दिखाई देते हैं। ये देखिए पूरे चैप्टर उसी प्रकार बिल्कुल वैसे के वैसे टाइपिंग हिंदी टाइपिंग के चैप्टर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पूरे चैप्टर करना है। तो मैं बता देता हूँ कि हाथ आपको कैसे रखना है। जैसा कि आप इंग्लिश कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं अपना, जैसे फर्स्ट उंगली ए पर रखते हैं, फिर दूसरी एस पर, फिर डी पर, फिर एफ पर, फिर दो लाइन जी और एच को छोड़कर अगली चार उंगलियां जे, के, एल और एक और की पर रखते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह जैसे सेम टू सेम इंग्लिश और हिंदी में सेम हाथ रखेंगे कीबोर्ड पर। और बस नीचे देखिए आपके सामने कीबोर्ड बना है, देखिए पहला वर्ड है क, तो ये क आपको दबाने के लिए बोल रहा है, मतलब आपको तीसरे नंबर की उंगली प्रेस करना है। तो ये क दबा दिया। फिर देखिए ये वाली उंगली हरी हो गई है। ठीक, तो आपको ये दबाना है। फिर आपको अगर अगला सा लिखना है तो देखिए ये यहाँ पर सा हो गया है, तो आपको स दबाना है। ठीक, इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप आसानी से इंग्लिश हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। जिस तरह मैंने सीखा है उसी तरह आप, और आपकी देखिए यहाँ पर पूरी स्पीड बताएगा आपको, आपने कितने कैरेक्टर टाइप कर लिए, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड पर मिनट कितनी है, स्पीड पर वर्ड कितने वर्ड लिख रहे हैं और कितने कैरेक्टर लिख रहे हैं। तो आप आसानी से इसी तरह सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ आपको उंगली आपके चैप्टर जिससे आप टाइपिंग की आपको पूरे वर्ड याद हो जाएंगे। पर पूरे वर्ड याद होने के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में सिर्फ 26 वर्ड होते हैं और हिंदी टाइपिंग में 52 तो सिर्फ वर्ड ही होते हैं, उसके बाद मात्राएं होती हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं। तो उसी तरह से आपको पूरे सीखना है। तो जब आप ये पूरे 13 के 13 चैप्टर सीख लेंगे तो आपको पूरी कीज़ याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस हिंदी ट्यूटर पे जाना है। सेकंड नंबर का ऑप्शन है एडवांस हिंदी ट्यूटर। ठीक, उस पर जाकर हम एडवांस चीज़ सीखेंगे। जैसे कि ज़रा ओपन हो जाए, ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट स्लो चल रहा है इस कारण। देखिए अब यहाँ पर ये 3 कोर्स आ गए हैं। पहला है बिगिनर्स कोर्स, दूसरा है इंटरमीडिएट कोर्स और तीसरा है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो पहले हम बिगिनर्स हैं, तो हम बिगिनर्स पे जाएंगे। ये कोर्स थोड़ा लंबा रहेगा, पर आप बिल्कुल रोज़ 1 से 2 टॉप लेसन रोज़ कंप्लीट करोगे तो आप 15 से 20 दिन में
हिंदी टाइपिंग आसानी से सीख जाओगे। और अगर आप जल्दी करते हो तो 10 दिन में भी सीख सकते हो। ठीक, तो पहले बिगिनर्स पे जाते हैं। तो देखिए बिगिनर्स में इतने सारे टॉपिक खुल गए हैं, आप इन सभी को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे टॉपिक, जैसे कि पहला टॉपिक आपके सामने खुला है तो ये आपको मात्राएं, पूरे वर्ड याद करवाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इंटरमीडिएट कोर्स पर जाएंगे। उसके बाद ये पूरे 9 लेसन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 लेसन कंप्लीट करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आप पूरी टाइपिंग सीख चुके हो, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इससे स्पीड बढ़ेगी। तो आपको ये 13 लेसन दिए हैं, इसकी पूरी स्पीड आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 13 लेस पूरी अगर आपने ये कर ली तो आप आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं। अब अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपका हिंदी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप बस फिर टेस्ट पे जाएंगे। ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है टाइपिंग टेस्ट, उसमें सबसे ऊपर वाला हिंदी टाइपिंग टेस्ट चूज़ करेंगे। और भी ऑप्शन है इंग्लिश टाइपिंग, सभी तरह की टाइपिंग इस साइट पर आपको मिल जाएगी। तो हमें हिंदी टाइपिंग करना है तो पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। हो गया है। अब यहाँ पर जैसे कि आप इंग्लिश टाइपिंग मास्टर में अपना नाम फिल करते थे, इसे कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे आप कुछ भी डालना चाहें, मेरा नाम आकाश है तो मैं आकाश डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक, और ये मैं टेस्ट चूज़ कर लेता हूँ कितने मिनट का देना है। तो मुझे 15 मिनट का टेस्ट होते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो आपको जितने मिनट का प्रैक्टिस करनी हो, ये 15 मिनट का आपने टेस्ट चूज़ कर लिया। अब आपके सामने देखिए एक कहानी आ गई है, बहुत लंबी कहानी है, आप इसे पूरा करिए। ठीक है, तो इसे करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, तो बस अब आप लिखते जाइए जैसा आपसे बने। मेरी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं सीखने लगा हूँ धीरे धीरे, तो मैंने सोचा सभी लोगों को बता देना चाहिए, जिससे सभी लोग आसानी से घर बैठे सीख सकें। कहीं इंस्टीट्यूट पे, कोई से इंस्टीट्यूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी स्पीड आपको बताएगा, टाइम चल रहा है यहाँ पर, आपको इसके लिए कितना टाइम मिला है, 15 मिनट का टाइम मिला है। ये पूरे एक्यूरेसी आपको पूरा रिज़ल्ट आपके सामने ला कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी चीज़ आपके सामने लाऊं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।